सो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कि ई वाई इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, टेन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन सभी को देखने से पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। एक फार्मूला क्या, कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए जिसका यूज़ हम इसमें करने वाले हैं। ये अगर आपको फार्मूला पता है तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के लिए जनरल फार्मूला जो कि हर जगह यूज होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, इसी से यूज करके हम आगे चलेंगे। फिर उसके बाद कुछ फार्मूले यहाँ पर हैं कि साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला क्या होता है। तो टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये होता है साइन एक्स प्लस साइन वाई का। वैसे ही अगर दूसरे फार्मूले को देखें तो साइन एक्स माइनस साइन वाई है, तो इसमें टू माइनस है तो कॉस पहले आ जाएगा, यहाँ साइन पहले था यहाँ कॉस पहले। टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अब तीसरा फार्मूला है कि कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, तो टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो वैसे ही अगर यहाँ पर माइनस हो जाता है तो यहाँ कॉस की जगह साइन हो जाएगा और आगे माइनस लग जाएगा। बस आते हैं अगले फार्मूले पे जो कि है साइन एक्स प्लस वाई। अगर प्लस वाई रहेगा तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा तो क्या रहेगा। अगर बीच ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई या फिर एक्स माइनस वाई है तो आपको साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई लिखना है। लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। लेकिन अगर कॉस आ जाता है, कॉस एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई का क्या होगा, तो कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। सिंपल सी बात। अगला देखते हैं कि टेन एक्स माइनस वाई या फिर टेन एक्स प्लस वाई का। तो पहले टेन एक्स टेन वाई अगर प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा अपॉन में वन। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ बस माइनस हो जाएगा, नीचे वाले में माइनस हो जाता है, टेन एक्स टेन वाई। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस अब आते हैं इनवर्स वाले का, थोड़ा देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। साइन इनवर्स को यहाँ पर पहली बार लिखेंगे ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, फिर वाई अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स लिखेंगे तो अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर रहेगा, और अगर यहाँ वाई लिखेंगे तो अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। कॉस का देखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई का। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। कॉस इनवर्स हो जाएगा ब्रैकेट में, ये एक्स वाई जो था हम एक साथ लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो अंडर रूट में ये जो दोनों था इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। और वैसे टेन का देख लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई का। तो टेन इनवर्स पहले ही लिख देंगे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ एक्स प्लस वाई हो जाएगा अपॉन में वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा अगर प्लस है तो, और अगर माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस रहेगा लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर वाले इस वाले में देखा था, सेम वही चीज़ है। बस ये टैन गायब हो गया है, बस यहाँ पर ये टैन गायब हो गया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपको पता चल गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले सकते हैं तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसी को रट डालिए, फिर उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपका लग जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पहले क्वेश्चन के, जो कि वाई इक्वल टू ई के पावर अंडर रूट में साइन एक्स, ये है ना। अब हम इसको लिख देंगे, यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं, मान लीजिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को किस तरीके से लिखेंगे चलिए उसको बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन y इक्वल टू ई के पावर में अंडर रूट में साइन एक्स, फिर लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स, मतलब इस y को एफ एक्स मान लेंगे बराबर ई के पावर साइन एक्स। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया है, वही चीज़ को बस एफ एक्स मान लिया है बस। अब हम एक फार्मूला आपको बताए थे कि एफ डैश एक्स का, पीछे हमने यहाँ पर फार्मूला ये बताया था ना, ये जो फार्मूला था ये एफ डैश एक्स का है, मतलब डिफ्रेंसिएशन
अगर डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो यहाँ डैश लग जाता है बस। तो ये फार्मूला है, सिंपल से कुछ है नहीं, बस फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फिर f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ये रहा फार्मूला। फार्मूले को लिख देंगे सबसे पहले। तो फार्मूला लिख लेंगे तो थोड़ा एक लाइन बढ़ जाएगा, पेज भरेगा तो अच्छा लगेगा। और क्या, अब आते हैं इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर f ऑफ x प्लस एच, यहाँ पहले तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ये इसको हटा देते हैं, यहाँ से हम इसको राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ पर x प्लस एच है, मतलब यहाँ जहाँ fx है x की जगह पर x प्लस एच रखेंगे। तो ये इस वाली जगह हम इस यहाँ पर क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे, यानी कि e के पावर में साइन x की जगह पर क्या रखना था, x प्लस एच, और ये चीज़ क्या हो जाएगा अंडर रूट में, फिर माइनस fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू ये पूरी है, यानी कि e के पावर में अंडर रूट में साइन x अपॉन में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आपको e के पावर साइन x कॉमन कर लेना है, लिखेंगे लिमिट, क्योंकि यहाँ 1 बनाना है हमको ना, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e के पावर में अंडर रूट में साइन x कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद क्या होगा, इसमें तो वो चीज़ मिल नहीं रही, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि e के पावर में अंडर रूट में साइन x प्लस एच अपॉन में हो जाएगा, यही चीज़ अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि कॉमन कर रहे हैं ना, कॉमन करना तो आता ही होगा। फिर माइनस का ये कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचा, अपॉन में क्या बचा h, ये अपॉन में आपका h चल रहा है, सिंपल सी चीज़। अब लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स e के पावर में साइन x। ये जो है कि आप देख रहे होंगे कि e के पावर में है, ये भाग में है तो माइनस में हम लिख सकते हैं इसको, यानी कि e के पावर में साइन x प्लस एच माइनस में ये वाली ऊपर वाली चीज़ हम जानते हैं ना कि अगर मान लीजिए 2 है, 2 के पावर में 4 है, अपॉन में 2 के पावर में 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि 2 के पावर में 4 माइनस 2, यानी 2 के पावर में 2। वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट में साइन x माइनस का 1 अपॉन में h चल रहा है वैसे ही, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e के पावर में साइन x। अब जो हमने ये चीज़ लिखा है, ये पूरी चीज़, ये मतलब जो ये हमारी पूरी चीज़ इसके घात में है e के पावर में, इसी से हम डिवाइड करेंगे और इसी से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए इसी से डिवाइड करते हैं और इसी से गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण में, ये ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे e के पावर में साइन x प्लस एच माइनस अंडर रूट में साइन x, ये हमने लिख दिया, माइनस का 1, और हम क्या करेंगे, इसी से इस पूरे चीज़ को डिवाइड कर देंगे। इसी से हमने क्या कर दिया, इस ई को हटा देंगे, सिर्फ घात वाली चीज़ से डिवाइड करेंगे, ये घात में नहीं है 1। लिखेंगे साइन x प्लस एच माइनस का अंडर रूट में साइन x, ये हो गया। इसी से गुणा करेंगे, यानी कि अंडर रूट में साइन x प्लस एच माइनस का अंडर रूट में साइन x अपॉन में ये h था हमारा, तो h वैसे ही रहेगा, और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक। हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। अब लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स e के पावर में अंडर रूट में साइन x। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बन रही है, प्रॉपर्टी क्या बन रही है वो हम आपको बताते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले पूरे चीज़ को देखिए यहाँ पर ये जो, इसको पहले एक बार हटा देते हैं, इसको हम अलग कर सकते हैं, लिमिट को गुणे में है ना, तो इसको अलग कर लेते हैं। तो e की पावर में x प्लस एच माइनस का साइन x, फिर टोटल के -1 अपॉन में अंडर रूट में साइन x प्लस एच माइनस का अंडर रूट में साइन x इंटू ये e की पावर x हम यहाँ अपना रख लेते हैं, e की पावर में साइन x लिमिट
एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और ये पूरी वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी कि अंडर रूट में साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, वो भी अंडर रूट में अपॉन में एच। और ये पूरी चीज़ जो हमारी ये पूरी चीज़ है ये वन हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर आपको दिखा नहीं होगा, देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा है, ये पूरी चीज़ आपकी वन हो जाएगी। वन होने का मतलब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी है कि लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ई की पावर में एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स इक्वल टू वन। ये चीज़ आप यहाँ लिख देंगे, ये पूरी चीज़ आपकी वन हो गई। तो जब ये वन हो गई तो बचा ये, इसको हम लिखते हैं अगले पेज पे। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमने यूज किया, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ई की पावर में एक्स माइनस वन अपॉन में। और एक और प्रॉपर्टी होती है, आपको आगे यूज में ये देखने को मिलेगा कि साइन एक्स अपॉन में एक्स जो होता है, लिमिट यहाँ पे लगेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये भी वन होता है। ठीक, ये भी प्रॉपर्टी आपको आगे देखने को मिलेगी, तो इसको आगे बताते हैं। ये वाला तो पूरा वन हो गया, बच्चा ये वाला पार्ट, इसको हम अगले पेज पे लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने वो पूरी चीज़ इस दूसरे पेज पे लिख ली है। अब हमको एक काम करना है कि इस अंडर रूट को हटाना है। तो हम क्या दिमाग लगा सकते हैं कि इसमें हम परिमेयकरण कर सकते हैं, यानी हम इसका अपोजिट वाले का गुणा कर देंगे, यानी अंडर रूट में साइन एक्स प्लस एच, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अंडर रूट में साइन एक्स अपॉन में, फिर वही चीज़ लिख देते हैं, गुणा कर मतलब उसी से भाग उसी से गुणा करते हैं तो वही परिमेयकरण होता है, बस उसके साइन को अपोजिट रखते हैं। अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो ई के पावर में, ये बराबर चल रहा है अपना, ई के पावर में साइन एक्स लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इसका ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ये आपका सिर्फ बचेगा यहाँ पे। फिर अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में एच अंडर रूट में साइन एक्स प्लस एच प्लस में अंडर रूट में साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन एक्स माइनस साइन वाई का फार्मूला बन रहा है, तो हमने ये फार्मूला आपको बताया था। साइन पेन यहाँ पर दूसरे पेन से देखिए, यहाँ पर साइन एक्स माइनस साइन वाई का हमने फार्मूला आपको बताया था, ये पूरा एक्स मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा वाई। तो फार्मूला हमने क्या बताया था आपको, साइन है तो साइन साइन एक्स प्लस वाई, साइन वाई का हमने बताया था ना, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू, माइनस है तो माइनस इंटू रहेगा, यहाँ पर कॉस, माइनस है यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे जो है कि माइनस रहेगा तो आगे कॉस रहता है, साइन नहीं रहता, माइनस है तो आगे कॉस रहेगा, कॉस, यहाँ पर साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अगर प्लस होता तो यहाँ पर साइन हो जाता, बस सिंपल सी चीज़। ई के पावर में अंडर रूट में साइन एक्स लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये एक्स है, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे टू कॉस एक्स प्लस वाई। अगर हम इसको जोड़ दें, मान लीजिए हम इसको जोड़ रहे हैं एक्स प्लस एक्स, तो टू एक्स प्लस एच हो जाएगा अपॉन में टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई करेंगे, यानी कि इसको घटा रहे हैं तो एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा एच अपॉन में टू। टोटल के अपॉन में क्या चल रहा था, एच अंडर रूट में साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट में साइन एक्स, ये चल रहा था अपना। अब हम क्या करेंगे कि हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था ना कि साइन एक्स अपॉन एक्स रहेगा तो ये वन हो जाता है, अगर लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो रहेगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइन एक्स है, एक्स मतलब एच बाई टू, और यहाँ पर भी अगर हम एच बाई टू बना दें और दो से गुणा कर दें तो ये हमको पूरा का पूरा जो है वन दिख रहा है, ठीक। और ये दो से दो ऊपर वाला कट जाएगा, तो लिखेंगे ई के पावर में सॉरी यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये वाली चीज़ एक बार लिख लेंगे, यानी कि साइन एच बाई टू अपॉन में एच बाई टू इंटू में ई के पावर में साइन एक्स लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो ये पूरा हमारा वन बन गया। तो बचा क्या, बचा कॉस
2x प्लस एच अपॉन में 2, टोटल के अपॉन में बचा अंडर रूट में साइन x प्लस एच प्लस में अंडर रूट में साइन x। ठीक है, ये चीज़ बचा। एक बार आपको फिर से बता देते हैं क्योंकि दिखा नहीं होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h/2 अपॉन में h/2 इंटू में ई के पावर में साइन x वैसे ही रहेगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हमने गोला बनाया हुआ है, ये चीज़ हमने यहाँ लिख दिया है। बाकी जो बचा cos 2x प्लस h/2 ये हमने यहाँ लिख दिया, अपॉन ये पूरा रूट वाली चीज़ें हमने यहाँ लिख दी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा 1 बन गया ये वाला। तो अब हम ये लिखेंगे ई के पावर में साइन x, लिमिट को हम यहाँ रख देते हैं, मतलब ये जो 0 है अब लिमिट हम रख सकते हैं, लिखेंगे cos 2x प्लस 0 अपॉन 2 अपॉन में अंडर रूट में साइन x प्लस 0 प्लस में अंडर रूट में साइन x। यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए फिर से एक बार, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमारा ध्यान नीचे मोबाइल में है नहीं। देखिए हमने यही चीज़ लिखा है, सिंपल सी, यही बस ये चीज़ हमने यहाँ पर उतार दी है। बस लिमिट की वैल्यू हमने रख दी है अच्छी जगह पे 0। अब हम यह 2 से 2 कट कर सकते हैं। ई के पावर में अंडर रूट में साइन x इंटू में कॉस x अपॉन में ये 0 हो गया यानी साइन x है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर रूट में साइन, मतलब 2 अंडर रूट में साइन x। और यही हमको जो है कि प्रूफ करना था, मतलब यही हमको लाना था। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा आंसर हो जाने वाला है। सिंपल सी चीज़ है, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। अब हम देखेंगे ई के पावर में cos x का। तो सबसे पहले इसको हम लिख देंगे लेट fx बराबर ई के पावर cos x। फिर फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला क्या था, f डैश x का क्या फार्मूला था फार्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0 फिर f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h, ये हमारा था फार्मूला। सिंपल सी चीज़ है, फार्मूला था। अब हम क्या करेंगे कि इसकी सबकी वैल्यू रखेंगे, यानी कि इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ x की जगह पर x प्लस h रखेंगे इसमें, यानी e के पावर में अंडर रूट में cos x प्लस h माइनस में e के पावर में fx की वैल्यू क्या है, तो e की पावर में cos x, वो भी अंडर रूट में cos x, मतलब cos x अंडर रूट में रहेगा अपॉन में h। इतना करने के बाद हम e के पावर में अंडर रूट में cos x को कॉमन लेंगे, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो हम e के पावर में cos x, वो भी अंडर रूट में, तो कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा कुछ डायरेक्ट करने जा रहे हैं, अपॉन में तो हमारा ये चलेगा ही। डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हम इसमें से डायरेक्ट इसको घटा दे रहे हैं, मतलब अगर नीचे लेंगे फिर ऊपर लेके जाएंगे तो एक स्टेप बढ़ेगा, एक स्टेप हम कम कर रहे हैं। ई के पावर में अंडर रूट में cos x प्लस एच माइनस में अंडर रूट में cos x, ये चीज़ हमने डायरेक्ट लिख दिया, फिर माइनस का 1, ये चीज़ हमने डायरेक्ट लिखी है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम इसी ई के पावर में x को इसके डिवाइड में लिखेंगे पहले, फिर जब इसके डिवाइड में लिखेंगे फिर इसके घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर पहले ही कर दिया है, डायरेक्ट हमने पहले कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो पावर है इसी से डिवाइड करेंगे, सॉरी इसके पावर से क्या करेंगे, डिवाइड कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इसका इसी से डिवाइड और इसी से हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये सिर्फ साइन के लिए जो है कि कर सकते हैं। साइन अगर रहता तो हम वो कर सकते थे, लेकिन साइन नहीं है फिर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ई के पावर में है ना, ई के पावर में है। अगर ई के पावर में कुछ भी है, ई के पावर में ये पूरी चीज़ जो है ई के पावर में अगर कुछ भी रहेगी तो इसी से हम डिवाइड, इसी से गुणा करेंगे। तो चलिए इसी चीज़ को पहले दूसरे पेज पे लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि इसके घात से डिवाइड और इसी के घात से गुणा करेंगे। लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई के पावर में रूट cos x, फिर इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, ई के पावर में अंडर रूट में cos x प्लस h, फिर माइनस का रूट cos x माइनस 1 रहेगा।
हम इसी के घात से यानी ई के पावर में जो चीज़ है उसी के घात से डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी कि कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स, और इसी से हम गुणा करेंगे, यानी कि अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, वो भी रूट में। अपॉन में हमारा ये एच चल ही रहा था, या तो पूरे के अपॉन लिखो या तो इसके अपॉन लिख दो, बात एक ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब ये पूरी चीज़ हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, तो लिखेंगे लिमिट, पहले इसको अलग कर लेते हैं ना, लिमिट एच टेन कर 0 ई के पावर में, इसको हम इसके साथ लिखेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पर पहले इसको 1 बनाने के इसको दिखाना पड़ता है, माइनस का कॉस एक्स फिर माइनस का 1 अपॉन में रूट में कॉस एक्स प्लस एच माइनस का रूट में कॉस एक्स, ये चीज़ हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे लिमिट, लिमिट को हम अलग कर रहे हैं, मतलब इन दोनों से अलग कर रहे हैं। अभी लिखेंगे ई के पावर में कॉस एक्स, अभी इसको हम लिख देते हैं रूट में कॉस एक्स प्लस एच माइनस में रूट में कॉस एक्स अपॉन में एच, ये पूरी चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ई के पावर में x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 1 जब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो, ठीक है, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो अब हम आगे चलते हैं, तो ये हमारा 1 बन गया पूरा, अब बचा ये चीज़, तो इसको लिख लेते हैं एक बार, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ई की पावर कॉस अंडर रूट में कॉस एक्स है, इसको बाहर कर सकते हैं लिमिट के, तो हम इसको पहले बाहर लिख लेते हैं, ताकि इसका बार बार बीच में इसका कोई यूज ही नहीं है, जब ये कॉमन बाहर आ गया तो कोई मतलब नहीं उसको अंदर लेने का। अब हम ये रूट वाली चीज़ को लिख देते हैं, अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस एच अंडर रूट में कॉस एक्स अपॉन में एच। अब हम इस रूट को हटाने के लिए इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी कि इसी के पॉजिटिव साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव साइन से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। जब इतना हमने कर दिया तो अब जानते a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे e के पावर में रूट में कॉस एक्स ये लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये होगा ऊपर क्या होगा कॉस, ये रूट हट जाएगा तो कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन में बनेगा h रूट में कॉस एक्स प्लस एच प्लस में अंडर रूट में कॉस एक्स। अब हम एक फार्मूला जानते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी का, कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, मतलब कॉस एक्स माइनस कॉस वाई माइनस का कॉस वाई। हम कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फार्मूला जानते हैं भाई, क्या होता है, 2 माइनस में रहेगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये फार्मूला हम जानते हैं, सिंपल सी चीज़ है, वही चीज़ वहाँ अप्लाई कर देंगे। चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं, इस फार्मूले को लिखेंगे ई के पावर में रूट कॉस एक्स लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, वही फार्मूला हमने यहाँ यूज किया, देखिए कहाँ फार्मूला गया, ये रहा, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स प्लस वाई इंटू में साइन एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला हमने यूज किया था। अब हम इसको फार्मूले को यहाँ पर लगाते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई, अगर हम इसको जोड़ दें तो क्या लिख सकते हैं 2x प्लस एच अपॉन 2, क्योंकि x में x जुड़ जाएगा प्लस h, ये हम लिख सकते हैं इंटू में फिर साइन x माइनस वाई करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, बचेगा h अपॉन 2, टोटल के अपॉन क्या है h, रूट में क्या है कॉस x प्लस एच और प्लस में कॉस x। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ साइन h/2 है, अगर हम यहाँ भी h/2 बना दें, मतलब 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें, तो ये पूरा ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारी 1 हो जाएगी, प्रॉपर्टी है।
अब इस 2 से 2 काट भी सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि ई के पावर में रूट में कॉस एक्स लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, क्या बचा साइन, साइन क्या बचा 2x प्लस एच अपॉन 2, टोटल के अपॉन क्या बचा अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस एच प्लस का अंडर रूट में कॉस एक्स, ये बचा। बाकी हम यहाँ पर एक और चीज़ लिख सकते हैं, वही चीज़ कि लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, जो हमने इसको गोला बनाया है इसको एक बार दिखाना पड़ता है कि मतलब हाँ हमने इसको 1 किया है, तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ये 1 होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे दिखा देंगे कि लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ऐसे करके हम इसको दिखा देंगे, ठीक, इसके बराबर 1 होता है। ये चीज़ हम यहाँ पर कोने कहीं दिखा देंगे बस, और कुछ नहीं, ये पूरी चीज़ हमारी 1 हो गई है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू इसमें रख देंगे, यानी ई के पावर में, ये हमारा माइनस था ना, तो माइनस को ध्यान देंगे, माइनस को भूलेंगे नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब लिमिट की वैल्यू रखेंगे, एच की जगह 0 रख देंगे, तो बचेगा माइनस, ये माइनस बाहर ले लेते हैं, बचेगा साइन, यहाँ 0 रख दिया तो 2x प्लस 0 अपॉन 2, टोटल के अपॉन अंडर रूट में कॉस x प्लस 0 प्लस में कॉस x। अब हम इसको और लिख सकते हैं क्या कि माइनस का e के पावर में कॉस x, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा साइन x अपॉन में ये कॉस अंडर रूट में कॉस x है तो 2 अंडर रूट में कॉस x बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही सेम चीज़ हमारा क्या हो जाएगा पूरा आंसर, यही आंसर है, बस यही हमको लाना था, सिंपल सी चीज़ है। तो अंडर रूट में कॉस एक्स का भी हो गया। अब tan x का देख लेते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे y बराबर ई के पावर tan x। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एफ एक्स बराबर ई के पावर में tan x। फार्मूला लिख देते हैं एफ डेक्स एक्स का, बार बार फार्मूला लिखें ताकि आपको याद हो जाए। लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। ये फार्मूला याद करके ही जाना है आपको, और बाकी जो हमने फार्मूला और अलग से बताया वो भी याद करना है, क्योंकि वो जो है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हर जगह ज़्यादातर वही फार्मूले यूज होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सबकी वैल्यू रख देते हैं, यानी लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो हम लिखेंगे x प्लस एच, यानी जो x प्लस एच है ई की जगह यहाँ पर ई यहाँ पर रखेंगे, x की जगह पर लिखेंगे ई की पावर में अंडर रूट में tan x प्लस एच माइनस में ई के पावर में tan x, क्योंकि एफ एक्स की जगह पे पूरा यही चीज़ ही है, ये पूरा एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया अपॉन में h, ये आ गया। अब हम e के पावर में अंडर रूट में tan x कॉमन करते हैं, तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e के पावर में अंडर रूट में tan x कॉमन, ब्रैकेट में e के पावर में ये वाला तो वैसे ही रहेगा tan x प्लस एच, कॉमन किया तो हम यहाँ पे माइनस, क्योंकि बटे में जाएगा ये इसके ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो अंडर रूट में tan x यहाँ पर एक स्टेप कम करने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, बाकी माइनस में ये पूरा हट गया तो 1 बचा, टोटल के अपॉन क्या था h। अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बना देंगे अपना कि इसके घात से गुणा और भाग कर देंगे, तो चलिए कर देते हैं। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e के पावर में अंडर रूट में tan x, इसी के घात से गुणा और डिवाइड करेंगे, पूरा वही चीज़ लिख देते हैं tan x प्लस एच माइनस में tan x माइनस में टोटल के 1। अब इसी से गुणा करेंगे, यानी इस घात से बस गुणा करेंगे, -1 अलग है, इसको इसमें मत कंसीडर करिएगा। tan x प्लस एच माइनस में tan x, अब इसी से गुणा कर देते हैं, अंडर रूट में tan x प्लस एच माइनस अंडर रूट में tan x अपॉन में h। अपॉन में h आपका चल ही रहा था ना, चाहे पूरे के अपॉन में लिखो या फिर इसके अपॉन में लिखो, बात एक ही है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लिमिट तो हम जानते हैं कि ये पूरी चीज़ हमारी क्या हो गई, ये पूरी चीज़ हमारी 1 हो गई, तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अगर आप चाहें तो एक स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। जो हम पिछली वीडियो में आपको बताते थे कि इसको एक बार लिख के दिखाना है, क्या नहीं, हाँ इसको हम 1 लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं, बस आप समझ जाइए।
ई के पावर में अंडर रूट में tan x। बाकी हम इस वाली चीज़ को बस लिख रहे हैं, क्या है, अंडर रूट में tan x प्लस एच माइनस में अंडर रूट में tan x अपॉन में h। लेकिन हम इसी चीज़ का परिमेयकरण कर लेते हैं ताकि ये रूट ऊपर से हट जाए। चलिए परिमेयकरण भी कर लेते हैं इसी समय। हम बहुत सारी लाइनें बचाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो लाइन बढ़ा के करेंगे तो ताकि पेज भरेगा आपका, ठीक। बस हम लाइन बचाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एक ही पेज में सब कंप्लीट करना है, ताकि बार बार पेज पलटेंगे फिर आपको दिक्कत होगी। इसका हमने परिमेयकरण कर लिया। हम वही सेम चीज़ सब में कर रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं, सब कुछ सेम ही चीज़ कर रहे हैं। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e के पावर में tan x। ये रूट हट जाएगा क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो बनेगा क्या, tan x प्लस एच माइनस में tan x। टोटल के अपॉन क्या हो रहा है, h इंटू में अंडर रूट में tan x प्लस एच प्लस में अंडर रूट में tan x। ये हमारा बन गया। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसका कोई फार्मूला होता नहीं है, सिंपल सी बात है, इसका कोई फार्मूला तो होता नहीं है। जब इसका कोई फार्मूला नहीं होता तो हम इसको साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। तो चलिए इसको साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e के पावर में tan x। इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो लिखेंगे साइन x प्लस एच अपॉन में कॉस x प्लस एच माइनस में साइन x अपॉन में कॉस x। ये हमने लिखा। अब टोटल के अपॉन में क्या था, टोटल के अपॉन में हमारा ये चल ही रहा है, tan x प्लस एच प्लस में अंडर रूट में tan x। ये हमारा रूट में था, ठीक, ये हमारा चल रहा है। चलिए इसके भिन्न के जोड़ घटाना को सॉल्व करो और एकदम आसानी से लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e के पावर में tan x। वैसे ही चल रहा है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू में साइन x। टोटल के अपॉन में, टोटल के अपॉन में क्या रहेगा, इन दोनों का गुणा, यानी कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। अब इसके भी अपॉन में हमारा ये चीज़ है तो हम इसको अलग से यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 अपॉन में h अंडर रूट में tan x प्लस एच प्लस में tan x, वो भी रूट में। ये हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, इस तरीके से लिख दिया, इस फॉर्मेट में। समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर में tan x। बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये फार्मूला बन रहा है साइन x कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, साइन x कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। तो ये साइन x प्लस वाई का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ साइन x प्लस वाई हम यहाँ पर फार्मूले को यूज में ले लेंगे। तो लिखेंगे साइन x प्लस वाई, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी x माइनस वाई, क्योंकि माइनस है ना बीच में, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला है, यानी x माइनस वाई लिखेंगे तो x कट जाएगा, बचेगा h अपॉन में h बचेगा, सिर्फ h बचेगा, ठीक, साइन h। क्योंकि इससे ये घट गया है तो सिर्फ साइन h बचा है, और अपॉन में क्या था हमारा, ये सिर्फ इतना चीज़ बचा है। कैसे बचा है, ये फार्मूला है, फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला हमने आपको बताया था। ये सिर्फ साइन h बचा है क्योंकि हम यहाँ पर x और इस x को घटाएंगे जब, x से x कट जाएगा, बचेगा सिर्फ h। अब लिखेंगे नीचे वाला चीज़ कॉस x प्लस एच, फिर कॉस x इंटू में 1 अपॉन में h, फिर ब्रैकेट में क्या था tan x प्लस एच, वो भी अंडर रूट में प्लस में अंडर रूट में tan x, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये साइन h अपॉन h जो है ये 1 होता है, प्रॉपर्टी, ठीक। तो इसको हम लिख नहीं रहे हैं, आप इसको समझ जाइएगा। अब हम लिखेंगे इसको लिमिट से बाहर कर लेते हैं, यानी कि लिमिट से बाहर हमने इसको लिख लिया। लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। यहाँ पर क्या था, ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर तो हमारा
कुछ बचा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर साइन एच बचा हुआ है ना, साइन एच लिखेंगे, साइन एच, क्योंकि हमारा साइन एच बचा हुआ है। साइन एच की वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू हमको सिर्फ रखना है, तो एच की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको पूरे को उतार लेते हैं एक बार। साइन एच है, और ये इसको हम देखिए लिख नहीं रहेंगे, ये वाली चीज़ लिख नहीं रहेंगे, अपने दिमाग में रखिएगा कि 1 होती है, ठीक है, ये अपने माइंड में रखेंगे। इसको हम बार बार लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, इसलिए हमने इसको हटा दिया, इसको हम लिख नहीं रहे हैं ना। ऊपर बचा 1, टोटल के अपॉन क्या बचा है, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, फिर इंटू में अंडर रूट में tan एक्स प्लस एच प्लस में अंडर रूट में tan एक्स, ये चीज़ बचा। अब हम जानते हैं कि इस h की जगह पर, इस वाले h की जगह पर हम 0 रख सकते हैं, चलिए 0 रख देते हैं। e के पावर में अंडर रूट में tan एक्स, लिमिट हट जाएगा, जब 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन में कॉस, यहाँ 0 हो गया तो कॉस एक्स बचा, और कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, पता है आपको। इंटू में यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये अंडर रूट में tan एक्स बचेगा, ये tan एक्स बचेगा, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट में tan एक्स बचेगा। ठीक, हम यहीं पर एक लाइन और यहाँ ले लेते हैं कि e के पावर tan एक्स, वो भी अंडर रूट में कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ऊपर लिख जाएंगे तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, टोटल के अपॉन क्या है 2 अंडर रूट में tan एक्स। यही हमारी पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, पूरा आंसर। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। e के पावर में tan एक्स, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट में tan एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चंस को देख लिया, e के पावर में साइन हो, अंडर रूट में, या फिर कॉस हो, या फिर tan हो, सब का सब आपसे लग जाएगा, उम्मीद करता हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादातर सभी लोगों तक आप अपने क्लास में, अपने बैच में, अदर ब्रांच में इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा। इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिलेंगी, मैथ की हर एक सब्जेक्ट की आपको वीडियो देखने को मिलेगी। आप इम्पॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट है हर सब्जेक्ट की, फर्स्ट ईयर के हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट वाले प्लेलिस्ट को आप जाके वॉच करिएगा, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ में हर साल पूछे गए हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।